Good morning to all. Welcome back to my channel. So, today we are going to continue with our chapter human reproduction, and in today's class we are going to discuss about the female reproductive system. Okay, before that हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पिछले सेशन का. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. हमने अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में पढ़ा था. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या होता है गैमेटोजेनेसिस. मींस गैमीट्स का फॉर्मेशन. गैमीट्स फॉर्म हो गए हैं तो उसके बाद उनका ट्रांसफ़र होगा. ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स इज़ नोन एज इंसेमिनेशन. राइट. ट्रांसफ़र कौन सा गैमीट होता है? स्पर्म. ठीक है, स्पर्म आपका ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में. ठीक है, अब बात आती है ट्रांसफ़र हो गया, गैमीट्स पास में आ गए तो उनका फ्यूजन होगा. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन. फर्दर फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में, इस्थमस एम्पुला रीजन में. ठीक है, अब बात आती है जब जाइगोट फॉर्म हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद तो वो इम्प्लांट होगा यूटरस की वॉल में. ठीक है, फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए, है ना. तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं. उसके बाद आपका क्या होता है? आपका इम्प्लांटेशन हो गया. उसके बाद आपका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं. उसके बाद जब आपका मैच्योर बेबी फॉर्म हो गया है तो वो डिलीवरी का जब टाइम आता है, डिलीवर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्चुरेशन पीरियड कहते हैं. ये आपका इवेंट्स हो गए. अब बात आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, स्क्रोटम के बारे में पढ़ा था. स्क्रोटम में का मेन फंक्शन पढ़ा था कि वो जो टेस्टिस है उसको 2 से 2.5 लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है. क्यों? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? हमने उसके शेप, लेंथ और साइज़ के बारे में डिस्कस किया था. उसके बाद हमने ये बताया था कि हमारे 2 ओवरीज़ में इंडिविजुअली 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में इंडिविजुअली 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. द स्पेसिफिक साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, उसके बाद हमने एसेसरी डक्स के बारे में पढ़ा था. एसेसरी डक्स में हमने किसके बारे में पढ़ा था? रेटेटेस्टिस, उसके बाद वास एफरेंशिया, देन एपिडर्मिस, देन वास डिफरेंशिया. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आपका एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े थे. ठीक है, सेमिनल वेसिकल, बर्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, ये सब पढ़ा था. उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने पेनिस पढ़ा था. ठीक है, आपका ग्लांस पेनिस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया था कि यूटरस, है ना, यूरिनरी म्यूटस, है ना, जो एंड होता है यूरिनरी ब्लैडर का, ये सब हमने डिस्कस किया था. एक और बात हमने डिस्कस की थी कि जो आपकी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो आपकी रिच होती हैं फ्रक्टोज कैल्शियम में के सिक्रीशन में. ठीक है, और कुछ नेसेसरी एंजाइम्स भी वो सिक्रीट करती हैं. उसके साथ साथ एक मेन फंक्शन बर्बोरेथ्रल ग्लैंड का हमने क्या डिस्कस किया था कि वो लुब्रिकेशन, स्पर्म की मोर्टेलिटी के लिए, लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अब हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि आपकी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, राइट, वो उसकी 2 लेयर्स होती हैं. टू प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, मेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल्स और सर्टोरी सेल्स. ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? इंटेस्टाइनल स्पेसेस डिस्कस किया था. लीडिंग सेल्स के बारे में डिस्कस किया था. लीडिंग सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आपकी एंड्रोजन के लिए, जो कि एक हार्मोन है. ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आई होप सो आपको अच्छे से प्रीवियस लेक्चर समझ आया होगा.
तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम सीक्वेंस है, सेम तरीके का है। आपके इसमें क्या होता है, 2 ओवरीज होती हैं, उसमें 2 टेस्टिस थे, इसमें 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, एक पेयर होता है ओविडक्ट का, इसमें ओविडक्ट का पेयर होता है, यूट्रस होता है, कर्वेक्स होता है, हाँ वजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, ठीक है। अब ओवरीज जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो आपके टेस्टिस थे वो क्या थे, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स थे। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं, आपके ओवरीज हैं, ठीक है। ओवरीज जो हैं वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ओवम, ठीक है। सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स मतलब ओवेरियन हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं। जो ओवरी है वो आपकी सेम लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओवरी का साइज़ क्या है, 4 सेंटीमीटर लेंथ में, और ये पेल्विक वॉल जो होता है हमारा, ठीक है, उससे अटैच होता है, उससे कनेक्टेड होता है, और यूट्रस से बाय लिगामेंट्स, ठीक है। तो जो ओवरी है वो आपका पेल्विक वॉल और यूट्रस से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। आपकी जो एक ओवरी होती है वो थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है, विच एंक्लोसेस द ओवरियन स्ट्रोमा, ठीक है। ओके, ओवरी स्ट्रोमा 2 जोन्स में आपके डिवाइड होते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, ठीक है। अब अगर हम ओवरी डक्ट के बारे में बात करें, यूट्रस के, वेजाइना के, तो ये सब क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है। आपका जो फेलोपियन ट्यूब है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और पेरीफेरी से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी। हर ओवरी से स्टार्ट होता है कहाँ तक, यूट्रस तक। किसकी बात हो रही है, फेलोपियन ट्यूब की। आपका ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब से वो ट्रांसफ़र हुआ और फिर यूट्रस में आता है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि अगर ओवम जो ओवरी से रिलीज़ हुआ है उसे फेलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सपोज स्पर्म नहीं मिला तो जो आपका ओवम है वो यूट्रस में आता है और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर्म होती है, वो रप्चर होता है। मतलब आपका जो ओवम है वो रप्चर होगा, साथ ही साथ आपके ब्लड वेसल्स जो होंगी वो रप्चर होंगी, और यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो भी रप्चर होती है। तो उससे क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, ठीक है। 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है। आपकी फेलोपियन ट्यूब की जो इनर मोस्ट होती है वो इनफंडिबुलम होती है, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो ओवरीज को पकड़ के रखता है उसे हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम, ठीक है। ओव्यूलेशन के लिए, आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम को कलेक्ट करने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेल्प करता है, ओके। इसके बाद एक और रीजन आता है जो मिडिल रीजन होता है, दैट इज एम्पुला रीजन, ठीक है। और जो लास्ट रीजन होता है उसमें लिखा नहीं है, वो इस्थमस रीजन कहलाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा छुप गया है, जो कि यूट्रस से ज्वाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका वजाइना बताया गया है, ठीक है। ये रीजन जो आपका है वो वजाइना है, ये कर्वेक्स है, ठीक है, और ये आपका यूट्रस है, और ये आपका
ये लेबिनम माइनोरा, लेबिनम मेजोरा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूरेथ्रा है, ठीक है, क्लाइटोरिस है, ये सब है ना, ठीक है। ये देखिए, ये मैं समझा रही थी आपको, क्या ये आपकी ओवरीज हैं, ठीक है। ये आपकी ओवरीज हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या है, फिब्रेन, ठीक है। उसके ऊपर आपका क्या आ रहा है, ये आपके 3 लेयर्स हैं, किसकी, फैलोपियन ट्यूब की, या ये कह लीजिए 3 जंक्शंस हैं। सबसे पहला जो ओवरी के पास है वो क्या है, इनफंडीबुलम, ठीक है। उसके बाद आपका एम्पुलर रीजन आता है, फिर उसके बाद आपका इस्थमस आता है जो कि यूटरस से अटैच है, ठीक है। ये आपका यूटरस है, ठीक है। ये आपका कर्वेक्स है, ये आपका वजाइना रीजन आता है, ठीक है। अब हमने आपको एंडोमेट्रियम, हम बार बार कह रहे थे कि यूटेरस की थ्री लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या है आपकी, एंडोमेट्रियम है, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेयर क्या है, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली क्या है आपकी, पेरीमेट्रियम। तो जब बेटा जब मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है उसमें आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो रप्चर होती है, ठीक है। और जब आपका अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो कहाँ पे होगा, इस रीजन में, इस्थमस एम्पुला रीजन में, ठीक है। जंक्शन जहाँ पे होता है उनका, इस्थमस और एम्पुला रीजन का जंक्शन जहाँ पे, जंक्शन मतलब जहाँ पे वो आके अटैच होते हैं या जॉइन होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब बात आती है, द यूटरस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोम, ठीक है। यूटरस को हम वोम भी कह सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। द शेप ऑफ द यूटरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ठीक है। देख लेते हैं, इन्वर्टेड पियर दिखाई दे ही रहा है हमें, ठीक है। ओके, इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। अब यूटरस के बाद क्या आता है आपका, कर्विक्स आता है, यूटरस से कर्विक्स, कर्विक्स के बाद वजाइना, ठीक है। जो कैविटी होती है कर्विक्स की उसे हम क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल कहते हैं। उसके साथ आपका वजाइना, उसके बाद आपका वजाइना आता है जो कि एक बर्थ कैनाल फॉर्म करता है, ठीक है। दी वॉल, अब यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी हैं, वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी समझाई आपको। यूट्रस जो है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से बनी है। जो एक्सटर्नल लेयर है उसे पैरामीट्रियम कहते हैं। मिडिल लेयर जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसे मायोमीट्रियम कहते हैं। जो इनर लेयर होती है वो आपकी किससे क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है। और यही सब है आपकी यूट्रस की वॉल्स, ठीक है। यही सब आपके मिल्की यूट्राइन कैविटी बनाती हैं, ठीक है। सी, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि एंडोमेट्रियम जो है वो अंडरगो करता है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाय मायोमेट्रियम जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जब डिलीवरी का टाइम, जब पास्चुरेशन या डिलीवरी का टाइम होता है बेबी का, तो जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वही आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, वही आपकी पास्चुरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब अगर हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करें, ये आया था प्रीवियस जो हमने डायग्राम देखा था उसमें हमने ये देखा था, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस, हाइमन, क्लिटोरिस, ये सब क्या हैं, आपकी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती हैं, ठीक है।
आपकी जो मोन प्यूबिस है वो फैटी टिश्यू है कवर्ड बाय स्किन और प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। ओके, और जो लेबिया माइजोरा है वो फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, ये जो टिश्यूज़ का फ्लैशी फोल्ड्स हैं होती हैं, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम दी मोस्ट प्यूबिस, ठीक है, मोस्ट प्यूबिस के नीचे होता है। और ये किससे सराउंडेड होता है? वेजिनल ओपनिंग से, ठीक है। लेबिना माइनोरा क्या है? पेयर्ड फोल्ड्स हैं किसके? टिश्यूज़ के, अंडर दी लेबिना मेजोरा, है ना। लेबिना माइनोरा लेबिना मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होता है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉन हाइमेन। जो आपकी वजाइना की ओपनिंग है वो किससे कवर्ड होती है? एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, उस मेम्ब्रेन को हम हाइमेन कहते हैं, ठीक है। जो आपकी क्लिटोरिस है वो भी एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेब्रा माइनोरा, ठीक है। दो लेब्रा माइनोरा मेजोरा के ऊपर आपका जो ये क्लाइटोरिस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका मेमोरी ग्लैंड भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड क्या है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का, ठीक है। दैट कंटेन ग्लैडुलर टिश्यू, जिसमें ग्लैडुलर टिश्यूज़ होते हैं। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लैडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है। ये जो ग्लैडुलर टिश्यू होते हैं उनमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ एल्वोलाई सिक्रीट मिल्क। इन ये जो सेल्स ऑफ एल्वोलाई होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क सिक्रीशन के लिए, जो कि अब मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है आपकी? विच इज़ स्टोर्ड इन द कैविटीज़। ये जो जो एल्वोलाई है वो कैविटीज़ में प्रेजेंट होती है, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं ऑफ एल्वोलाई, ठीक है। ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई में आपका मिल्क सिक्रीशन होता है, ठीक है। द एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये जो एल्वोलाई है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, और हर एक ट्यूब्यूल जॉइन होता है मेमोरी डक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक आउट, ठीक है। क्या लिखा है? बहुत सारे मेमोरी डक्ट जो होते हैं वो जॉइन होते हैं, जिससे मेमोरी एम्पुला फॉर्म होता है जो कि मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। ये है रीजन, ये है आपका डायग्राम मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, रिकैप किया था। उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ओवरीज के बारे में जाना, साथ ही साथ एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में जाना, ठीक है। उसके साथ हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में जाना, हमने मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में भी जाना, हमने ये भी जाना कि हमें हमारे जो यूट्रस है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब के भी 3 जंक्शंस होते हैं, 3 पार्ट से मिलके बना है। तो आई होप सो अच्छे से समझ आया होगा, और इफ़ कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।